तो बच्चों अब हम देखेंगे उचित संबंध जोड़िए। तो चैप्टर 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण का उचित संबंध हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो उचित संबंध जोड़ने से पहले मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन पहले बता देती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है उचित संबंध का, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। पहला जो है सरीसृप वर्ग का हृदय, दूसरा मत्स्य, तीसरा उभयचर, चौथा वर्टीब्रेटा, पांचवा कार्डेटा। तो ये जो 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 5 मिलान के रूप में दिया हुआ है ख वाले भाग में ABCDE, तो इसमें से जो भी यहाँ पे लिखा हुआ दिया हुआ है ये इसके सामने जो लिखा हुआ है ये सही मिलान में नहीं है ना। जो उचित संबंध होते हैं, उचित संबंध जो क्वेश्चन पेपर में दिए गए रहते हैं उसके सामने जो दिया हुआ रहता है कि आप लोग उचित संबंध इसको मिलाइए, सही जोड़ी मिलान कीजिए, तो वो सही मिला हुआ नहीं रहता है। कभी कभी इत्तेफाक से कोई पॉइंट दूसरे वाले भाग में मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग वैसे सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या किसी क्वेश्चन के सामने क्या सही मिलान है, तो पहले देख लेते हैं। तो सरीसृप वर्ग का हृदय, पहला सल्क युक्त शरीर व 2 कक्षीय युक्त हृदय, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा मत्स्य उभयचर सरीसृप पक्षी स्तनधारी, ये भी नहीं होगा। उभयचर नोटोकार्ड तंत्रिका रज्जु क्लोम छिद्र, ये भी नहीं होगा। वर्टीब्रेटा 2 आलिंद व अधूरा विभाजित मिले, ये भी नहीं होगा। पांचवा कार्डेटा 3 कक्ष वाला हृदय, ये भी नहीं होगा। मतलब इसके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसमें से कोई भी मिलान नहीं हो रहे हैं। तो अब हमको अपने तरीके से जो सही आंसर है उसको हमको लिखना है। और बच्चों मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जब कभी भी आप लोग आंसर कॉपी में सही संबंध जोड़ते हैं तो आप लोग एक गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। वो गलती ये है कि क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ के आए हुए हो, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ऐसे सही संबंध में, जैसे कि इधर 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना, इधर भी ABCDE है ना। तो इसका आंसर अगर बी होगा पहला का तो पहला मिला देंगे, तीसरा का आंसर ए होगा तो ऐसे मिला देंगे, 4 का सी होगा तो ऐसे कर देंगे। मतलब ऐसे क्रॉस में मिला करके क्वेश्चन सही संबंध को वे लिखते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा जाता सही संबंध में। कैसे लिखा जाता है उसको मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ। तो पहला का जो कि पहला को उतारी हुई यहाँ पे सरीसृप वर्ग का हृदय, तो सरीसृप वर्ग का हृदय का जो आंसर होगा ये डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी, है ना, ये पहले वाले का है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखा जाता है, इसके सामने में लिखा जाता है, ना कि ऐसे ऐसे क्रॉस किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 आलिंद व अधूरा विभाजित नीले। ठीक है, ये इसका आंसर ऐसे होगा। अब दूसरा में आते हैं मत्स्य, है ना। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना मत्स्य, तो मत्स्य का जो आंसर होगा ये होगा ए, सल्क युक्त शरीर व 2 कक्ष युक्त हृदय। तो आप लोगों को पता ही है मछली का जो शरीर होता है वो सल्क युक्त होता है, तो ए होगा किसका? दूसरा का। यहाँ पे ऐसे हम लोग अपने जानकारी के लिए इसे लिखते जाएंगे, है ना। दूसरा क्या होगा? सल्क युक्त शरीर व 2 कक्ष युक्त हृदय। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे, सल्क युक्त शरीर व 2 कक्ष युक्त हृदय। ओके,
दो क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब यहाँ पे उभयचर, उभयचर, ठीक है। तीसरा क्या है? उभयचर। अब तीसरा उभयचर का अब हम देखेंगे, तो उभयचर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अभी हम लोग खाली स्थान में पढ़ चुके हैं, 3 कक्ष वाला हृदय। क्या होगा? 3 कक्ष वाला हृदय। अभी अभी आप लोगों को मैं खाली स्थान में बता चुकी हूँ कि जो उभयचर होते हैं उनका जो हृदय का जो भाग होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। तो क्या होगा? उभयचर का 3 कक्ष वाला हृदय। अब आते हैं 4th नंबर में, वर्टिब्रेटा। ओके, तो वर्टिब्रेटा का यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बी वाला भाग होगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिख देते हैं, तो 3 हो गया, ये चौथा। वर्टिब्रेटा क्या होगा? मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, क्या है? स्तनधारी। ये संघ है बच्चा वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में क्या आएगा? मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 5वां नंबर में। तो 5वां क्या है? कार्डेटा। अब लगभग 1 2 3 4 हो गया, बस क्या गया? सी वाला ऑप्शन। तो फाइनली यही होगा, तो लिख देते हैं नोटोकार्ड, तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र। नोटोकार्ड, तंत्रिका रज्जु और क्या होगा? क्लोम छिद्र। तो बच्चों इस तरह से आप लोग सही जोड़ी का मिलान कीजिएगा। जो सही आंसर है उसके सामने ही उसको लिखिएगा, ना कि ऐसे क्रॉस में मिलाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण के पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि क्या था? सही विकल्प, खाली स्थान और उचित संबंध, सही जोड़ी था। ये तीनों वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो गए, पढ़ लिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ, बताया हुआ समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पढ़ाई में हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताइए कि कहाँ पे समझ नहीं आया या आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग किस तरह के कौन से टॉपिक को और भी अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगला नया चैप्टर लेकर के अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तो बच्चों तब तक के लिए सभी को बाय बाय और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।